हेलो दोस्तों, अगेन मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ दैट इज़ कॉल्ड प्रिज्म्स एल्गोरिदम। हमने अभी क्रुस्कल्स एल्गोरिदम पढ़ा था, प्रिज्म एल्गोरिदम हम पढ़ेंगे। इट इज़ अ टॉपिक ऑफ एडवांस्ड ग्राफ थ्योरी। अगेन इसका काम क्या है, वही शॉर्टेस्ट पाथ, मिनिमल वेट। क्रुस्कल्स के एल्गोरिदम का वर्किंग रूल आपने आई थिंक याद कर लिया होगा। उसमें मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, मिनिमल एज चूज़ करनी है। फिर हमें वो वाली एजेस इंक्लूड करनी है जिससे कोई भी सर्किट ना बने, और मैंने आपको सर्किट का मतलब भी बताया है। फिर हमने देखा था लास्ट पॉइंट, अगर नंबर ऑफ़ वर्टिसेस n है तो नंबर ऑफ़ एजेस कितने होंगे, उससे एक कम, दैट इज़ n-1 एजेस। अब हम सीखने जा रहे हैं प्रिज्म्स एल्गोरिदम। दोनों का काम एक ही है बट बताने का तरीका अलग अलग है। तो प्रिज्म एल्गोरिदम का हम वर्किंग रूल देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है, सिलेक्ट। क्या करना है इसमें, वर्टेक्स सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है, वर्टेक्स। उसमें हमें चूज़ करना था मिनिमल एज। यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्ट एनी वर्टेक्स। तो कोई भी वर्टेक्स चूज़ कर लो। तो मैं वर्टेक्स ए चूज़ कर लेती हूँ। ए से ही स्टार्ट करते हैं तो हम वर्टेक्स ए चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट एनी वर्टेक्स। हमारा मन है कोई सा भी चूज़ करने का, हम कर सकते हैं, बट मेरा मन था ए से स्टार्ट करने का तो मैंने ए वर्टेक्स चूज़ कर लिया। एंड चूज़ द एज एंड स्मॉलेस्ट वेट फ्रॉम जी। अब क्या करना है, हमें ऐसे एजेस चूज़ करने हैं। ए से ही स्टार्ट किया है ना, तो ए से ही ऐसे एजेस चूज़ करने हैं जिसका वेट क्या हो, स्मॉलेस्ट हो जी में। मतलब ए से हम बी पर जा सकते हैं, सी पर जा सकते हैं, डी पर जा सकते हैं, ई पर जा सकते हैं, बट हमें ऐसा रास्ता चूज़ करना है जो मिनिमल हो, स्मॉलेस्ट वेट हो। तो 3 3 3 4, इसमें से मिनिमल क्या है, 3। तो हम इसमें से और इसमें से कोई भी वे चूज़ कर सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं चूज़ कर लूँ ए से बी। तो ये हो गया हमारा 3। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब बी से जाना है। ए से तो हमने चूज़ कर लिया, अब बी से हमारे पास ई पर जा सकते हैं और सी पर जा सकते हैं। तो हमें मिनिमल चूज़ करना है। तो 3 और 2 में मिनिमल क्या है, 2। तो ये ज्वाइन कर लो, ये हो गया हमारा 2 और ये सी वर्टेक्स। अब सी से ई पर जा सकते हैं, डी पर जा सकते हैं। ओके, डी ई के बीच में डिस्टेंस हमारी 2 दी है। हाँ, तो हम कहाँ जा सकते हैं, सी से डी पर जा सकते हैं और ई पर जा सकते हैं। हम जाएंगे कहाँ पर, ई पर, क्योंकि हमें कैसे चूज़ करना है, मिनिमल। तो मिनिमल चूज़ करना है, तो हम यहाँ पर ई पर पहुँच गए और सी और ई के बीच में कितना है वेट, 1, मिनिमल रास्ता 1। ठीक है, अब कितने वर्टेक्स थे, 5 वर्टेक्स थे, हमने 4 कंप्लीट कर लिए। अब कौन रह गया है इसमें, डी। अब ई से डी पे जाना है, ई से डी पे जाना है तो मिनिमम कौन सा रास्ता है, ई डी। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। मतलब दोनों बताते एक ही हैं। देखो इसमें भी देखो, मिनिमम चूज़ किया हमने, आएगा रिजल्ट आपका सेम, बट दोनों का प्रिंसिपल अलग अलग तरीके से सेम आंसर निकलता है। ठीक है, तो दोनों एल्गोरिदम आपको समझ में आया होगा। तो जो अगर वो बोल रहे हैं ड्रॉ द मिनिमल स्पैनिंग ट्री, तो ये दिस इज़ द मिनिमल स्पैनिंग ट्री एंड व्हाट इज़ द मिनिमल वेट। तो हम इन सब का क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। तो आप जब इन सब का ऐड ऑन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ए से बी 3, बी से सी 2, सी से ई 1, ई से डी 2। तो मिनिमल वेट कितना हो जाएगा इसका, यस लर्नर्स, कितना हो जाएगा, वेरी गुड, ये हो जाएगा हमारा 8। सो 8 इज़ द मिनिमल वेट ऑफ दिस स्पैनिंग ट्री। ओके, आपको स्पैनिंग ट्री का मतलब आई थिंक आपको पता होगा। पता है क्या क्या होता है स्पैनिंग ट्री, यस, स्पैनिंग ट्री इज़ द सब ग्राफ ऑफ द ग्राफ। स्पैनिंग ट्री क्या होता है, ऐसा सब ग्राफ जिसमें नंबर ऑफ एजेस क्या हो, मिनिमल, एंड ऑल द वर्टेक्स शुड बी इंक्लूडेड। मतलब अगर मुझे इसका स्पैनिंग ट्री बनाना है तो स्पैनिंग ट्री के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो इस ग्राफ का वो क्या होना चाहिए, सब ग्राफ होना चाहिए, ऑल वर्टेक्स आने चाहिए, सारे वर्टेक्स इंक्लूड होने चाहिए। और हमें सब ग्राफ तो बनाना है। अब सब ग्राफ भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रॉपर सब ग्राफ, एक होता है इम्प्रॉपर। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ एजेस चाहिए टू कनेक्ट द ग्राफ, सो द ग्राफ शुड बी कनेक्टेड। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है स्पैनिंग ट्री तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, व्हाट डू यू मीन बाय स्पैनिंग ट्री। सो आई थिंक जो टॉपिक था हमारा प्रिज्म एल्गोरिदम वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन एडवांस ग्राफ थ्योरी में। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। आई होप लर्नर्स आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।